हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के हुसैन सागर में तेज रफ्तार कार गिर पड़ी। हैदराबाद में कार हादसाती तौर पर हुसैन सागर झील में गिर पड़ी। यह हादसा शहर के एनटीआर पार्क के करीब वाक़ हुसैन सागर में पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क से उतर गई और एनटीआर पार्क के सामने हुसैन सागर में गिर गई। इसमें सवार 3 नौजवान मामूली जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। कार में सवार नौजवानों को बाहर निकालकर यशोदा अस्पताल ले जाया गया। वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तहकीकात की जा रही है। नौजवानों की शनाख्त खैरताबाद के रहने वाले नितिन, सपाटर्क और कार्तिक के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि कार को 4 दिन पहले खरीदा गया था और वो खैरताबाद से अफजलगंज की तरफ नाश्ता करने के लिए जा रही थे। बेरहम शख्स ने कमसिन बेटे की जानवरों की तरह पिटाई कर दी। हैदराबाद में अफसोसनाक वाकया। शहर हैदराबाद में एक जालिम शख्स ने अपने कमसिन बेटे की जानवरों की तरह पिटाई कर दी। पुराने शहर के इलाके छतरी नाके से ताल्लुक रखने वाले अशोक नामी शख्स ने किसी बात पर अपने बेटे की लकड़ी से बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिससे नतीजे में लकड़ी टूट गई। कमसिन बच्चे मार से बचने के लिए बिलकने के नतीजे में छुप गया था। ताहम बाप ने उसे वहां से खींचकर बाहर निकाला और मारता गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लड़की की मां जेजा बाई ने अपने शौहर अशोक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। यह वाकया हफ्ते के रोज दोपहर के वक्त पेश आया। अशोक हालत नशे में बताया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। कोरोना वायरस की नई शक्ल पर तेलंगाना में हाई अलर्ट। वजीर सेहत हरीश राव ने आज आला ओहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। एहतियाती इक़दामात को खतियत दी गई। तेलंगाना हुकूमत कोरोना वायरस के नए वेरिएंट पर अलर्ट हो गई है। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने कोरोना की नई शक्ल का जायजा लेने के लिए 28 नवंबर को महकमा सेहत के आला ओहदेदारों का इमरजेंसी इजलास तलब किया है, जिसमें मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार की जाएगी। जनूबी अफ्रीका में मंजर आम पर आए कोरोना की नई शक्ल से सारी दुनिया में सनसनी पैदा हो गई है। कई ममालिक ने फिजाई सफरी पाबंदी आयद कर दी है। मरकजी हुकूमत ने कल ही कोरोना वेरिएंट B11259 के ताल्लुक से मुल्क के तमाम रियासतों को अलर्ट जारी करते हुए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है, जिस पर तेलंगाना हुकूमत मुतहर्रिक हो गई है और महकमा सेहत के ओहदेदारों की जानिब से एहतियाती इक़दामात को खतियत दी जा रही है। हैदराबाद जाने वाली बस उलट गई, 10 मुसाफिरीन जख्मी। रियासत तेलंगाना के जिले खम्बम से हैदराबाद जाने वाली आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। तफसीलात के मुताबिक कोत्तागुड़म डिपो की सुपर लग्जरी बस इतवार की रात करीब 1 बजे कोत्तागुड़म से हैदराबाद के लिए रवाना हुई। तलाड़ा मंडल के अम्बेडकर नगर के पास ड्राइवर ने बस को सड़क पर पड़े गड्ढे से बचाने की कोशिश की और बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में बस में सवार 10 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। हादसे के वक्त बस में करीब 30 मुसाफिर सवार थे। जख्मियों को मुकामी अफराद की मदद से करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। हार्ट अटैक मरीज और इसका इलाज करने वाले डॉक्टर दोनों की हुई मौत। कल्ब पर हमले से मुतासिर मरीज का इलाज करने के दौरान डॉक्टर को भी दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में इन दोनों की मौत हो गई। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले कामारेड्डी में पेश आया। जिले के गांधारी मंडल के हजुल तांडे से ताल्लुक रखने वाले शख्स को सीने में दर्द की शिकायत पर इलाज के लिए एक नर्सिंग होम से रुजू किया गया। मरीज का इलाज करने के दौरान डॉक्टर लक्ष्मण को भी दिल का दौरा पड़ा, जिसके नतीजे में डॉक्टर की मौत हो गई, जिसके बाद मरीज को दूसरे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा था कि इसकी भी मौत हो गई। तेलंगाना में 1 दिसंबर तक औसत बारिश की पेशकशी। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में 1 दिसंबर तक हल्की से औसत बारिश हो सकती है। महकमे ने कहा कि तेलंगाना में कुछ मुकामात पर आइंदा 4 दिन के दौरान औसत बारिश हो सकती है, क्योंकि हवाएं शुमाल मशरकी सिमत से चल रही हैं। इन हवाओं के नतीजे में मगरबी जज़ायर अंडमान के आसपास हवा के कम दबाव में कमी पैदा हो सकती है। ओहदेदारों ने कहा कि अगर ये सूरत हाल मुस्तहकम रही तो फिर जुनूब और जुनूबी मशरकी सिमत में भी हवाएं चल सकती हैं। महकमे ने कहा कि 1 दिसंबर तक तेलंगाना में चंद एक मुकामात पर हल्की से औसत बारिश हो सकती है। हैदराबाद और अतराफ में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। सुबह के औक़ात में मौसम सर्द रहेगा और कोहरा हो सकता है। आज़म तरीन दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस और अक़ल तरीन 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। एमसेट बाईपीसी काउंसलिंग के लिए शेड्यूल की इजराई। तेलंगाना एमसेट बाईपीसी काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो गया है। 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक सर्टिफिकेट्स की जांच के लिए स्लॉट बुकिंग कराने की सहूलत फराम की गई है। 3 और 4 दिसंबर को सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 3 से 5 दिसंबर तक वेब ऑप्शन का इंदराज कराया जा सकता है। 7 दिसंबर को बी फार्मेसी और डी फार्मेसी के लिए पहले मरहले की नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। 13 दिसंबर से कतई मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। 13 दिसंबर को स्लॉट बुकिंग करना होगा। 14 दिसंबर को सर्टिफिकेट्स की जांच होगी। 13 से 15 दिसंबर तक वेब ऑप्शन की सहूलत फराम की गई है। 17 दिसंबर को आखिरी मरहले की नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। 19 दिसंबर को स्पॉट दाखिलों के लिए रहनुमाना खुतूत की इजराई अमल में आएगी। महिंद्रा यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट्स और 5 स्टाफ अरकान कोरोना से मुतासिर। मेडचल मलकाजगिरी जिले के महिंद्रा यूनिवर्सिटी में 25 स्टूडेंट्स और 5 स्टाफ अरकान के कोरोना से मुतासिर होने के बाद हुक्काम में तशवीश की लहर दौड़ गई। हुक्काम ने अलामत पाए जाने पर 22 तलबा में इस इन्फेक्शन की अलामत के बाद तलबा और स्टाफ के कोरोना मुआयने करवाए, जिसमें इस बात का इल्म हुआ।
आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में जलजले के झटके। आंध्र प्रदेश के जिले चित्तूर में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके 2 दिन बाद दोबारा महसूस किए गए। इत्तलात के मुताबिक एस गोलापल्ली, कृष्णानगर कॉलोनी, पल्ली कुप्पम, गुट्टूरू, पद्दागिरी पल्ली में ये झटके महसूस किए गए, जिससे इन मवाजियात में मुकीम अफराद खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए और जान बचाने खेतों की तरफ निकल पड़े। इनके खेत जंगलात इलाकों के करीब है। इत्तला पर ओहदेदारों ने अवाम को चौकस करते हुए कहा कि वो जंगलात इलाके की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये मजीद खतरनाक हो सकता है। इन झटकों के नतीजे में किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। अलबत्ता मकानात की दीवारों में दरारें पैदा हो गई हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट के पेश नजर मरकज की रियासतों को हिदायत, टेस्टिंग बढ़ाएं और हॉटस्पॉट की सख्त निगरानी करें। मरकजी हुकूमत ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरात के दरमियान तमाम रियासती हुकूमतों को हिदायत दी है कि वो टेस्टिंग में इजाफा करें और हॉटस्पॉट करार दिए गए इलाकों की सख्त निगरानी करें, ताकि वायरस को फैलने का मौका न मिल सके। ख्याल रहे कि ओमिक्रॉन वेरिएंट की शनाख्त जनूबी अफ्रीका में की गई है और इसके बाद ये वायरस कई ममालिक में फैल गया है। जिन ममालिक में कोरोना का यह नया वेरिएंट पहुंच गया है, इन ममालिक को हिंदुस्तान ने जोखम वाले जुमरे में रखा है और वहां से हिंदुस्तान आने वाले मुसाफिरों से इजाफी इकदाम उठाने को कहा गया है। कल से पार्लियामेंट के सरमाई इजलास, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सख्त टकराव का इम्कान। हुकूमत और अपोजिशन ने पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के लिए अपनी अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। हुकूमत के तीनों मुतनाज़ा ज़राई क़वानीन को वापस लेने का ऐलान करने के बावजूद अपोजिशन के तेवर तीखे नजर आ रहे हैं। अपोजिशन के तीखे रवैये को देखते हुए हुकूमत के लिए पार्लियामेंट का इजलास खुश असलूबी से चलाना आसान नहीं होगा। पीर से शुरू होने वाला सरमाई इजलास 23 दिसंबर तक जारी रहेगा और इसके 20 नशिस्तें होंगी। 5 रियासतों के असम्बली के इंतखाबात से कबल होने वाले पार्लियामानी इजलास को सियासी नुक्ते नज़र से बहुत अहम करार दिया जा रहा है। दोनों फरीक अपने अपने तरीके से इस मौके से फायदा उठाने के लिए हर तरह के हरबे अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। कोरोना वबा के बाइस गुज़िश्ता साल सरमाई इजलास नहीं हो सका था, ताहम इस हवाले से कोरोना प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए इजलास बुलाया गया है। उत्तर प्रदेश टीट इम्तिहान का पर्चा लीक, इम्तिहान दोबारा मुनक्किद करने का ऐलान। उत्तर प्रदेश टीचर अहलियत टेस्ट यानी यूपी टेट 2021 जो हफ्ते की सुबह 10 बजे मुनक्किद होना था, पेपर लीक होने के बाद मनसूख कर दिया गया। इम्तिहान शुरू होने से ठीक 1 घंटा पहले मथुरा, गाजियाबाद और बुलंदशहर के कई व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पर्चा वायरल हो गया। पेपर लीक होने के बाद उत्तर प्रदेश वजीर इब्तदाई तालीम डॉक्टर सतीश ने कहा कि 1 महीने के बाद दोबारा यूपी टेट इम्तिहान मुनक्किद करेगा, ताहम उम्मीदवारों को दोबारा कोई फीस अदा नहीं करनी होगी। मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है और इस मामले में मुलव्विस 23 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। यामी गौतम IAS अफसर बनना चाहती थी, फिल्मों में ले आई किस्मत। बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा यामी गौतम का शुमार तफरीही दुनिया की उन अदाकारों में होता है जिन्होंने बहुत कम वक्त में छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन तक का कामयाब सफर तय किया। यामी 28 नवंबर 1988 को हिमाचल प्रदेश में पैदा हुई। उनके वालिद मुकेश गौतम पंजाबी फिल्मों के हिदायतकार हैं। यामी बचपन से ही IAS अफसर बनना चाहती थी, लेकिन आला तालीम के दौरान अपना इरादा बदल लिया और फैसला किया कि वो अदाकारा बनेंगी। कोरोना से जान गंवाने वालों के अहले खाना को 4 लाख का मुआवजा देना होगा, राहुल गांधी का मुतालिबा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया है कि कोरोना वबा के दौरान जान गंवाने वालों की तादाद पर गलत रिपोर्ट पेश की गई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत झूठे इदादोशुमार पेश करके फौत होने वाले अफराद के दर्द को नजरअंदाज कर रही है। तिरुपुरा म्युनिसिपल इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त अक्सरियत। तिरुपुरा बल्दियाती इंतखाबात में अपोजिशन का सफाया होता दिखाई दे रहा है। न सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पंचायत में भी बीजेपी आगे है। धर्मनगर और बल्वेनिया म्युनिसिपल काउंसिल के नतायज आना भी बाकी है। इन जगहों पर भी बीजेपी आगे है। तृणमूल कांग्रेस और इलाकाई पार्टी टिपरा मोथा का खाता भी खुला है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा कोरोना वायरस से 600 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए हैं। मुल्क में हलाकत खेज़ कोरोना वायरस के नए केसेस और अमवात की तादाद में नशीब व फराज मुसलसल जारी है। अगरचे गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान नए केसेस में कमी आई है, ताहम मरने वालों की तादाद 600 से तजावुज़ कर गई है। इतवार की सुबह मरकजी वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा इदादोशुमार के मुताबिक हफ्ते की आधी रात तक कोरोना वायरस के 8,774 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इसके साथ ही मुतासर अफराद की तादाद 3,45,72,523 हो गई है। ओमिक्रॉन हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी, मास्क वाहिद हथियार, WHO ने कहा। जब दुनिया में कोरोना वायरस का जोर टूटता नजर आ रहा था, तो जनूबी अफ्रीका की जानिब से कोरोना की एक नई किस्म ओमिक्रॉन के झोंके ने दुनिया को फिर चौकस कर दिया है। जनूबी अफ्रीका जो कभी नस्ल परस्ती के सबब अलग थलग था, अब कोरोना की नई किस्म के सबब दुनिया इससे फासला बना रही है। एक भौचाल सा आ गया है। मुख्तलिफ ममालिक ने एहतियाती इक़दाम शुरू कर दिए हैं। अभी तो यूरोप इस नई आफत की जद में है, लेकिन हिंदुस्तान भी चौकस हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की चीफ साइंसदान डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन को हिंदुस्तान के लिए खतरे की घंटी करार दिया है। इस वक्त एहतियात सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना की सही रवैये को समझने के लिए बेदारी कॉल हो सकता है। एक मीडिया हाउस को दिए गए एक इंटरव्यू में स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की नई किस्म के खिलाफ मास्क सबसे बड़ा हथियार है।
मगरबी बंगाल में जनाजा ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार, 18 अफराद हलाक, कई जख्मी। मगरबी बंगाल के नदिया जिले में इतवार के रोज रियासती शाहराह पर एक बड़े हादसे में कम से कम 18 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक ये वाक़या अलग सुबह 3 बजे के करीब उस वक्त पेश आया जब मुसाफिरों से भरी एक मेटाडोर जनाजे को लेकर जा रही थी और बेकाबू होकर सड़क के किनारे खड़े पत्थरों से भरे ट्रक से टकरा गई। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि गाड़ी कम से कम 30 मुसाफिरों को लेकर नवद्वीप की तरफ जा रही थी कि वो बेकाबू हो गई और सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। जनाजा शुमाली 24 परगना के बगदा से लाया जा रहा था। रिलायंस जियो ने भी प्रीपेड चार्जेस में इजाफे का ऐलान कर दिया। जानिए कब से वसूल किए जाएंगे नए चार्जेस। मारूफ टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने भी अपने टैरिफ पर नजरसानी की है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो प्रीपेड चार्जेस में 20% इजाफा कर रही है। इजाफी चार्जेस का इतलाक 1 दिसंबर से होगा। वाज़ेह है कि एयरटेल और वोडाफोन ने हाल ही में अपनी प्रीपेड प्लान में 20 से 25% चार्जेस में इजाफा किया था। अब जियो भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। लोगों में जियो की कशिश खत्म। सितंबर में 1 करोड़ 90 लाख यूजर्स ने रिलायंस का छोड़ा दामन। मुल्क की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो से लोगों की दिलचस्पी और कशिश अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि सितंबर के महीने में 1 करोड़ 90 लाख यूजर्स ने जियो को बाय बाय कह दिया है। इसी अरसे के दौरान मुल्क की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया के सारिफिन की तादाद में भी 10 करोड़ 80 लाख की कमी वाक़ई हुई है, जबकि दूसरी सबसे बड़ी कंपनी भारती एयरटेल के सारिफिन की तादाद में 2 करोड़ 47 लाख का इजाफा हुआ है। चारसदा में कुरान की मुबैना बेहुरमती पर एहतजाज, पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिले चारसदा के इलाके तेंगी में मुबैना तौर पर कुरान की बेहुरमती के वाक़े के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए हैं। मुश्ताइल मुजाहिरीन ने मुकामी पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर थाने को शदीद नुकसान पहुंचाया और आईनी शाहिदीन के मुताबिक थाने को आग लगा दी गई। इंस्पेक्टर जहांगीर खान पुलिस स्टेशन के SHO बहरमंद शाह के मुताबिक इलाके में यह बात गर्दिश कर रही थी कि किसी शख्स ने कुरान की तौहीन की है, जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। उनका कहना था कि लोगों को जब गिरफ्तारी की इत्तला मिली तो वो थाने पहुंचना शुरू हो गए और मुतालिबा किया कि मज़कूरा शख्स को उनके हवाले किया जाए। नए लॉकडाउन का खतरा, जर्मन परचून फरोश खौफजदा। जर्मनी में कोरोना वायरस के केसों में ड्रामाई इजाफे की वजह से एक नए लॉकडाउन का अंदेशा है, जिस पर बिलखुसूस परचून फरोशों को ज्यादा परेशानी है। जर्मन बिजनेस सेक्टर अभी गुज़िश्ता बरस के कोरोना लॉकडाउन के नतीजे में होने वाले माली नुकसान के इजाले की कोशिश में है, तो जर्मनी में एक और लॉकडाउन का खतरा शदीद हो गया है। जर्मनी में कोविड-19 इन्फेक्शन की तादाद में अचानक इजाफा हुकूमत को मजबूर कर सकता है कि वो मुल्कगीर सतह पर दोबारा लॉकडाउन नाफिज कर दे। इस सूरत हाल में बिजनेस सेक्टर में सबसे ज्यादा मुतासिर तबका परचून फरोशों का है। चाइना के सदर शी जिनपिंग के डर से कोरोना के नए वेरिएंट का नाम पड़ा ओमिक्रॉन। WHO पर फिर उठे सवाल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाले कोरोना के एक नई किस्म के वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दिए जाने से एक नया तनाज़ा खड़ा हो गया है। नई किस्म के नाम में यूनानी हुरूफ तहज्जी के 2 हुरूफ को छोड़ने से WHO पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यूनानी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ के मुताबिक कोरोना के नए नाम रखा है, लेकिन इस बार WHO ने यूनानी हुरूफ तहज्जी के हुरूफ तहज्जी NU और XI को छोड़ दिया है। अब तक WHO वायरस के फॉर्मेट्स को सादा ज़बान में बयान करने के लिए हुरूफ तहज्जी की तरतीब अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वगैरह पर अमल पैरा था। बरतानिया में तूफान आरून से 3 लोगों की मौत। बरतानिया में तूफान आरून की वजह से दरख्त गिरने से मरने वालों की तादाद 3 हो गई है। स्काई न्यूज़ ने इत्तला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज स्कॉट्स एब्रटन शायर में एक कार पर दरख्त गिरने से मरने वालों की तादाद 3 हो गई। इससे पहले दिन में तूफान की वजह से शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में एक शख्स की हलाकत की इत्तला मिली थी। काबिल जिक्र है कि बरतानिया के कौमी महकमा मौसमियात ने जुमे को तूफान के हवाले से रेड वार्निंग जारी की थी। अफगानिस्तान में बुजुर्ग कबायली रहनुमा का गोली मारकर किया गया कत्ल। अफगानिस्तान के मगरबी सूबे नमरूज में नामालूम मुस्लह अफराद की फायरिंग से एक मुअम्मर शख्स हलाक हो गया। ज़हनवा के मुताबिक हाजी सैयद अहमद एक बुजुर्ग कबायली रहनुमा को जुमे के रोज गोली मारकर हलाक कर दिया गया। सूबाई दारुल हुकूमत जरंज के एक निजी अस्पताल के सरबराह खालिद हूतक ने तस्दीक की है कि अहमद को 2 गोलियां लगी हैं और वो मौके पर ही दम तोड़ गया है। एक और वाक़े में तालिबान ने अफगानिस्तान के सूबे हिरात में एक नौजवान डॉक्टर को कत्ल कर दिया है। कुवैत ने कोविड की नई किस्म के पेश नज़र 9 ममालिक की रास्त परवाज़ों पर लगाई रोक। कुवैती शहरी जो मज़कूरा ममालिक से आ रहे हैं, इन्हें 7 दिनों तक क्वारंटाइन में रहना होगा, जिसकी शुरुआत 28 नवंबर से हुई। कोविड-19 की नई किस्म ओमिक्रॉन के पेश नज़र कुवैत ने जनूबी अफ्रीका के 9 ममालिक की रास्त परवाज़ों पर रोक लगाने का फैसला किया है। साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोज़ाम्बिक, लेसोथो, एस्वातिनी, जाम्बिया और मलावी से रास्त कमर्शियल परवाज़ों पर कुवैत ने रोक लगा दी है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।